राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। तुम कौन और क्या हो, अपना पता बता दो। तुम कौन और क्या हो, अपना पता बता दो। क्या रूप नाम क्या है, क्या रूप नाम क्या है, कैसे होए जता दो। तुम कौन और क्या हो। कहता है कोई निर्गुण, कोई सगुण बताता। कहता है कोई निर्गुण, कोई सगुण बताता। मैं पूछता हूँ तुमसे, मैं पूछता हूँ तुमसे, तुम भेद ये सुना दो। तुम कौन और क्या हो। सुनता हूँ नाम को नित, पर नाम रूप क्या है। सुनता हूँ नाम को नित, पर नाम रूप क्या है। जब नाम है तो फिर अब, जब नाम है तो फिर अब, निज रूप को दिखा दो। तुम कौन और क्या हो। मन से मनन हो चिंतन, आँखों से पाँव दर्शन। मन से मनन हो चिंतन, आँखों से पाँव दर्शन। बानी का मुख से श्रवण, बानी का मुख से श्रवण, ऐसी विधि मिला दो। तुम कौन और क्या हो। जब हो तो आओ आगे, आँखों को खोल देखूं। जब हो तो आओ आगे, आँखों को खोल देखूं। ऐसे न मानूंगा मैं, ऐसे न मानूंगा मैं, तुम आके अब मना दो। तुम कौन और क्या हो। हट से यही प्रतिज्ञा, संकल्प दृढ़ है पूरा। हट से यही प्रतिज्ञा, संकल्प दृढ़ है पूरा। बिनती यही है निस दिन, बिनती यही है निस दिन, बिगड़ी को अब बना दो। तुम कौन और क्या हो। अपना पता बता दो। तुम कौन और क्या हो। गुरुदेव राधा स्वामी, तुमसे लगन लगी है। गुरुदेव राधा स्वामी, तुमसे लगन लगी है। तुमको न भूलूं दाता, तुमको न भूलूं दाता, ऐसा मुझे चिता दो। तुम कौन और क्या हो। अपना पता बता दो। क्या रूप नाम क्या है, कैसे हो ये जता दो। तुम कौन और क्या हो। राधा स्वामी। इस शब्द में हुजूर दाता दयाल महर्षि शिवरत लाल जी महाराज फरमा रहे हैं और उस मालिक सर्वाधार सर्वेश्वर से, मालिक के कुल से पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, हे प्रभु आप कौन हो, कैसे हो, आपका रूप मुझे दर्शन दो, मुझे जता दो, मुझे समझा दो।
तुम कौन और क्या हो, तुम कौन है और क्या है। ये जो मेरा संदेह हो रहा है, मुझे शंका हो रहे हैं, मालिक कहते हैं है, इसमें कोई शक नहीं, मगर वो क्या है कहने को किसी को हक नहीं। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आप कौन हैं, कैसा है, क्या है, मुझे बता दो। आपके सिवा आपके बारे में कोई नहीं जानता, इसलिए आपसे मैं प्रश्न कर रहा हूँ। तुम कौन और क्या हो, अपना पता और कहाँ रहते। आपका पता तो होना है, आपको आपका पता आपको पता है, मुझे पता नहीं, इसलिए आपका पता बता दो मुझे कि मैं आपके चरणों में पहुँचूँ। क्या रूप नाम क्या है, आपका रूप कैसा है, आपका नाम क्या है और आप कैसे हैं, ये मुझे समझा दो। कहता है कोई निर्गुण कोई सगुण, कई संतों ने महात्माओं ने कई ऋषियों ने बताया कि वो मालिक कुल मालिक जो है, परमात्मा जो है निर्गुण है, कोई बताते सगुण है, फिर आप सगुण रूप है या निर्गुण है, क्या है ये बताओ। तुम इसका रहस्य मुझे सुना दो, क्या है असली वस्तु क्या है, ये रहस्य बता दो, ये भेद मुझे बताओ। कहता है कोई निर्गुण कोई सगुण बताता, मैं पूछता हूँ तुमसे, मैं पूछता हूँ तुमसे, तुम भेद ये सुना दो, तुम कौन और क्या हो। कोई कहता है निर्गुण है वो मालिक, कोई कहता है सगुण है। निर्गुण माने ना कुछ भी गुण नहीं, गुण रहित। सगुण माने गुण सहित, गुण रहित, गुण सहित, गुणों से भरा हुआ, गुणों से खाली हुआ, कोई गुण नहीं है, वो निर्गुण है। कोई सब गुण है उनके अंदर तो सगुण है। तो कोई कहता है वैसा, कोई कहता है ऐसा, फिर कौन सा सच है। आपका भेद, आपका रहस्य आप ही जानते हैं, इसलिए आप ही बता सकते हैं। इसलिए मैं आपसे ही प्रश्न कर रही हूँ कि हे प्रभु, आप कौन हैं, कैसे हैं, आपका रूप क्या है, आप क्या निर्गुण हैं या सगुण हैं, ये आपका रहस्य आप ही मुझे बता दीजिए। सुनता हूँ नाम को नित, मैं नाम को हमेशा सुनता ही रहता हूँ। सभी लोग कहते रहते हैं मालिक का नाम ये है, वो है, वो है, फिर असल नाम क्या है, नाम के मतलब क्या होता है। सुनता हूँ नाम को नित, पर नाम रूप क्या है, उस नाम का रूप क्या है, आपका रूप क्या है, नाम क्या होता है। जब नाम है तो फिर अब आपका नाम कुछ है तो अब निज रूप को दिखा दो, आपका निज रूप बताइए। आप नाम स्वरूप बोलते, परमात्मा नाम रहे चौथे पद में, यह ढूंढे त्रिलोकी में नाम, वो चौथे पद में नाम है कह रहे हैं संतगण। फिर आप नाम का ही स्वरूप है, तो आपका निज रूप, असली रूप, वास्तव में आपका स्वरूप क्या होता है वो मुझे बताओ। सुनता हूँ नाम को नित, नाम को हमेशा सुनता रहता हूँ। नाम और बाहर नाम अलग होता है, भीतर का नाम है, बाहर ओंठों से बोलने वाले नाम अलग है, भीतर निरंतर सदा गूंजने वाले नाम और है। फिर आपका असली नाम क्या है मुझे ये बताओ। सुनता हूँ नाम को नित, पर नाम रूप क्या है। जब नाम है तो फिर अब नाम है तो फिर अब मुझे क्या आपका निज रूप को बताओ, निज रूप को दिखा दो, तुम कौन और क्या हो। मालिक क्या है किसी को भी पता नहीं, उनका रूप क्या है, अरूप है, रूप भी वही है, अरूप भी वही है। क्या बताएं, कैसा बताएं।
केवल सद्गुरु ही जानते हैं। वो भी वो काबिल पुरुष सद्गुरु ही जानते हैं उसको, अन्यथा दूसरे किसी को भी पता नहीं रहता। जो वहाँ पहुँचा, जो भीतर पहुँचा, मालिक के कुल का दर्शन किया, उस नाम के ध्वनि निरंतर जो गूंजते रहते हैं अंदर शब्द के स्वरूप में, वो सुना, वो ही जानता है वो मालिक क्या है। मन से मनन हो चिंतन, आँखों से पाऊँ दर्शन। मैं मन से जो है निरंतर मनन कर रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ, और आँखों से भी आपका दर्शन पा सकूं, पाऊँ, इसलिए आप दर्शन दो। आप कौन है, कहाँ हैं, कैसे हैं, ये सब मुझे बता दो। आप मन से मनन कर रहा हूँ, आपके नाम को चिंतन कर रहा हूँ, आपके नाम को, स्वरूप को करके ध्यान करने में मस्त हूँ। निरंतर मेरा मन में यही चिंता है कि आपके दर्शन करूं। मन से मनन कर रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ आपके बारे में, आपके स्वरूप जो निरूप है, अरूप है, उस रूप अरूप के भी स्वरूप को मुझे जता दो, मुझे दिखा दो। मन से मनन हो चिंतन, आँखों से पाऊँ दर्शन, बानी का मुख से श्रवण, ऐसी विधि मिला दो, तुम कौन और क्या हो। वाणी का मुख से श्रवण, वाणी स्वरूप है, वाणी भी है, वाणी के स्वरूप में प्रभु विराजमान है। वाक, मन वचन कर्म, ये वचन वाक में मेरे मुंह से जो भी निकल रहा है, वाक सारी दुनिया में मन से जो भी चिंता हो रहा है, सब आप ही है, सब उन्हीं का ही स्वरूप है। वाणी के रूप में प्रभु बहिर्मुख हो रहे हैं। वाणी, हम मन जो भी चिंता, मन जो भी सोचता है, करता है, वो हमारे जबान से बाहर आएगा, तो वो वाणी का स्वरूप भी आप ही है। और मुख से श्रवण करना, उनका नाम का श्रवण होता है। श्रवण कैसा, बाहरी कानों से श्रवण होता है और भीतरी कानों से श्रवण होता है। सुनना है, क्या सुनना है, मालिक जो है व्यक्त रूप शब्द और प्रकाश है, इसलिए प्रकाश स्वरूप का दर्शन होना। क्यों, कैसे दर्शन, वो शब्द जो है श्रवण करना है, भीतर वाला शब्द श्रवण करना है, बाहर वाला शब्द सामने सद्गुरु बैठकर सुनाते रहते हैं, प्रवचन करते रहते हैं। लेकिन जब नाम फरमाते हैं, जब हमें नामदान देते हैं, दीक्षा देते हैं, उपदेश देते हैं, तब से हमारा चित्तवृत्ति जो है एकाग्र होना चाहिए और उनका दर्शन करने के लिए पिपासा होना चाहिए। और निरंतर वो वाणी उनके मुख से श्रवण, वो बाहर का सत्संग में उनके वाणी, सद्गुरु के वाणी द्वारा, सत्संग प्रवचन द्वारा उनके शिक्षा को हम सुनते रहते हैं और उसको अमल करने के लिए और निध्यासन करने के लिए सद्गुरु जताते हैं। वह होता रहता है, वो होना है, वो होता ही रहेगा। बाहर का वाणी तो मैंने सुन लिया, बाहर भीतर का भी वाणी सुनाओ, भीतर का भी शब्द सुनाओ, ऐसा प्रार्थना है। वाणी का मुख श्रवण, ऐसी विधि मिला दो। ये जो भी हमें मिलना है वही दे देगा, वो मालिक ही कुल ही हमें प्रदान करेंगे। कैसा, सुनने का, सद्गुरु के सामने बैठ के सत्संग के प्रवचन सुनने का भी भाग वही प्रदान करेंगे और भीतर का श्रवण करने का भी वो भाग वही हमें प्रदान करेंगे, दे देंगे सद्गुरु। सद्गुरु के बिना, दया के बिना कुछ भी नहीं हासिल नहीं होगा। हम उनका स्वरूप देखना है या उनका
श्रवण करना है, शब्द को श्रवण करना है, स्वरूप को देखना है, वो क्या है, वो मालिक के कुल कैसा है, क्या है, कौन है, ये सब पहचानने के लिए भी उन्हीं का कृपा होना चाहिए। उनके कृपा के बगैर हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए सद्गुरु की दया महत्व महिमा बहुत है। संत मत में सद्गुरु की कृपा चाहिए, उसकी महिमा बहुत है। उनके दया के बिना कुछ भी हासिल नहीं होने का। इसलिए कब होगी दया? सद्गुरु सत्संग में जो भी प्रवचन फरमाते हैं उनके उसके अनुकूल जो हम उसके मुताबिक हम जो है दैनिक जीवन में व्यवहार करना है। आचार अमली ज़िंदगी में वो वचनों को हम उतारना है, तब ही सद्गुरु की दया हमें प्राप्त होती है। और जो कहते हैं वो उसको अमल करना है, जो अमल करे वही कहना है। और हम आजकल दुनिया में क्या हो रहा है, कहते और है, करते और है, और मन में और एक चीज़ रहती। ये ऐसा नहीं रहना चाहिए। मन साफ रहना चाहिए, मन जो है पवित्र रहना है। जो मन पवित्र रहेगा उस पवित्र मन में ही परमात्मा विराजमान होते हैं और हमें अपना रूप दिखाते हैं, अपना नाम सुनाते हैं, भीतरी नाम सुनाते हैं, बाहर स्वरूप का दर्शन और बाहरी दया प्राप्त होती है, सत्संग प्राप्त होता है। सत्संग के माध्यम से ही हमें ज्ञान देते हैं सद्गुरु। और एक भीतरी ज्ञान है, भीतरी ध्यान है, भीतरी श्रवण है, भीतरी दर्शन है। ये सब पहले बाहर का दर्शन मिलेगा, बाद में हमारे पिपासा, हमारा तपस्या से, हमारा तपन प्यास से भीतर का भी दर्शन मिलेगा, भीतर का भी श्रवण, उनका नाम सुनने के लिए मिलेगा। तो ऐसी विधि, ऐसी स्थिति हमें मिलना है तो भी उन्हीं का कृपा चाहिए। सद्गुरु के कृपा के बगैर कुछ भी नहीं मिलेगा। जब हो तो अगर आप है, मालिक है, तो मेरे सामने आओ, कह रहा है। कितना जिद कर रहा है भक्त शिष्य। जब हो तो आओ आगे, आँखों को खोल देखूं। अगर आप हैं तो मेरे सामने आइए, मैं आँखों को खोल कर देखूंगी। बाहर आँख से देखूंगी और भीतर आँखों से भी देखूंगी। भीतर भी दर्शन दो, बाहर भी दर्शन दो। ऐसे न मानूंगा मैं, ऐसे ही नहीं, मुझे दर्शन नहीं दिए तो मैं नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगी। तुम आके आप मना दो। जब जैसा माता पिता, छोटे बच्चा रूठ गया तो जिद कर रहा है, तो माता पिता उनको मना देते हैं, उनको प्यार करते हैं। ऐसे ही आप मुझे मना दो, आप ही मुझे समझा दो कि आपका रूप क्या है, दर्शन क्या है, भीतरी आपका नाम क्या है, कौन है, कैसे है, क्या है, सब आप ही मुझे मना दो, जता दो। हट से यही प्रतिज्ञा, ऐसे न मानूंगा मैं जिद कर रहा हूँ, मैं मानूंगा नहीं। आप आके मुझे चिता दो, आप आके मुझे मना दो। हे प्रभु, हे मालिक के कुल, दया करो। हट से यही प्रतिज्ञा, संकल्प दृढ़ है पूरा। हट से मैं जिद्दी होकर प्रतिज्ञा कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? संकल्प, मेरा संकल्प दृढ़ है, पक्का है मेरा संकल्प। काय का संकल्प है? आपका दर्शन के लिए, आपका नाम स्वरूप क्या है, आपका दर्शन करने के लिए, और आपका शब्द क्या है उसका सुनने के लिए मैं जिद कर रहा हूँ। मैं हट से प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, संकल्प दृढ़ है मेरा। विनती यही है निस दिन, बिगड़ी को अब बना दो। विनती यही है निस दिन, मेरी प्रार्थना हमेशा यही है। मेरा निष्दिन, हमेशा 24 घंटे सदा मेरा विनती प्रार्थना क्या है? बिगड़ी को
अब बना दो। मेरा जो भी बिगड़ गया है, बाहरी जीवन और भीतरी जीवन, बाहर जीवन में दर्शन दो, सत्संग दो, रास्ता बता दो, क्या करूं क्या नहीं करूं। और भीतर जो है मैं असली घर को भूल गया हूँ, मैं आपको भूल गया हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ वहाँ जाने के लिए मैं रास्ता भूल गया हूँ। इसलिए मुझे भीतर का फाटक खोल दो। जो भ्रूमध्य स्थान में ये सूक्ष्म शरीर के और स्थूल शरीर के बीच में जो फाटक है उसको खोल दीजिए, मुझे अंदर बुला दीजिए, अंदर बुला लीजिए और अंदर खींच लीजिए। सूक्ष्म शरीर के जो भी शब्द प्रकाश का स्थान है वो सब मुझे सहस्रदल कमल, त्रिकुटी, शून्य, महाशून्य, भंवर गुफा, सतलोक, ये सब स्थानों के दर्शन कराते हुए मुझे भीतर कारण शरीर में ले जाइए। कारण शरीर में सतलोक के पास जो भी फाटक है उसको भी खोल दीजिए, उसको तब मोक्ष मिलेगा। फिर सतलोक में जब मेरी पहुंच होगी, फिर आगे अलग लोक, अगम लोक, अनामी लोगों को आप ही ले जाना, आपका ही जिम्मेदारी है। हे गुरुदेव, गुरुदेव राधा स्वामी तुमसे लगन लगी है। हे देव गुरुदेव, आपसे मेरा लगन लग गई है। आपके प्रति मेरा विश्वास संपूर्ण रूप से है। आप ही के सिवा मुझे और कोई नहीं है। इस दुनिया में आप और मैं दोनों ही हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों ही हैं, शिष्य और गुरु दोनों ही हैं, सूरत और शब्द दोनों ही हैं, राधा और स्वामी दोनों ही है। मैं राधा हूँ, आप स्वामी हैं, मैं सूरत हूँ, आप शब्द है, और मैं आत्मा हूँ, आप परमात्मा ही हैं। तो इस शिष्य को हे सद्गुरु आप अपनाइए, आपके चरणों में लगा लीजिए और आपके धाम में मुझे जगह दीजिए, मुझे विश्राम दीजिए, आनंद मंगल स्वरूप में मुझे मिला लीजिए। गुरुदेव राधा स्वामी तुमसे लगन लगी है, तुमको न भूलू दाता। हे दाता, देने वाले, दया करने वाले, मैं आपको कैसा भूल सकूं। मैं हमेशा हरगिज़ नहीं भूलूंगी। हमेशा आपको, आपकी याद मुझ में सदा रहेगा, सदा हरा भरा रहेगा। हमेशा आपको याद करते रहूँगी। आपका ध्यान, भजन, सुमिरन निरंतर मन में मेरा होता ही रहेगा। गुरुदेव राधा स्वामी तुमसे लगन लगी है, तुमको न भूलूं दाता, तुमको न भूलूं दाता। ऐसा मुझे चेता दो। मुझे चेताने का जिम्मेदारी भी आपका ही है, आपका ही भार है। क्यों? मैं अज्ञान हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं सब कुछ भूल गया हूँ। मैं ये माया लोक में और ये दुनिया में आकर आपको भूल गया हूँ। इसलिए आप मुझे चेता दो। मुझे आप कौन है, क्या है, कैसा है, आप मुझे चिता दो, मुझे बता दो, मुझे जता दो, आपका स्वरूप मुझे दिखा दो। कोई कहता है निर्गुण, कोई कहता है सरगुण, फिर आप कौन है ये मुझे जता दो। और आपका रूप क्या है, आपका नाम क्या है, आपका दर्शन मुझे दे दीजिए, आपका दर्शन दो। और मैं आपके श्रवण करूँगी, आपका शब्द स्वरूप को श्रवण करूँगी, भीतर ही श्रवण करूँगी। बाहर श्रवण सत्संग के रूप में श्रवण कर रही हूँ और भीतर भी मुझे सुना दो और मेरे आँखों के सामने आ जाओ और मुझे मना दो। अगर आप हैं तो मेरे आँखों के सामने आके मुझे बता दो। और ये मेरा संकल्प दृढ़ है और मेरे बिगड़ी को आप बना दो, मेरे जीवन को ठीक कर दो, मेरे बाहरी जीवन ठीक कर दो, दुनिया वाली और दुनिया के बाद की जीवन भी मेरे ठीक करो। आपसे लगन लगी है हे गुरुदेव राधा स्वामी, आपसे लगन लगी है मुझे।
मैं आपको भूलूंगी नहीं। और